गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू सेकेंड लेक्चर ऑफ डिटर्मिनेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में, ठीक है। उससे पहले देखेंगे कल की क्लास में जो हम लोग पढ़े थे कि अगर k इंटू में a के ए ऑफ डिटर्मिनेंट अगर है तो k n का पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, ठीक है। ये जो हम कल फार्मूला पढ़े थे इसको फिर से डिस्क्राइब कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे n क्या था? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स या फिर डिटर्मिनेंट था, ठीक है। यही था इस तरीके से, ठीक है। तो आज हम इसको फिर से डिस्क्राइब कर लेते हैं। लेट सपोज कि ए कोई मैट्रिक्स है, ए बी सी डी, ठीक है। अगर हमको के का मल्टीप्लिकेशन करना है मैट्रिक्स में, क्योंकि सबसे पहले हम मैट्रिक्स देखेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, के ए, के बी, के सी, के डी, यही करेंगे क्योंकि ए का मल्टीप्लिकेशन सबके साथ हो जाता है, ठीक है। अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ठीक है। अब हम इसका क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अब डिटर्मिनेंट क्या होगा इसका, यही तो होगा, बस डंडा लगा लो, के ए, के बी, के सी, के डी, यही डिटर्मिनेंट होगा। अब हमको पता है कि किसी एक रो से एक को कॉमन निकाला जा सकता है के को, तो चलो देखो के ए क्या आएगा। अगर हम R1 से एक के कॉमन निकाले तो एक के, फिर एक के R2 से कॉमन निकाले तो दो के, और डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, ए बी सी डी, यही तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। इसको देखो, अगर इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू देखें तो क्या होगा, यही तो होगा, ए बी सी डी, यही तो होने वाला है। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो जरा देखो के ए क्या आया, के स्क्वायर ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। के स्क्वायर में ए क्या था, 2x2 का था, इसलिए इसका ऑर्डर आ गया। तो इस तरीके से एवल्यूएट करेंगे, ठीक है। मान लो एग्जाम्पल में कोई दे रखा है कि 3k नहीं 3a, ठीक है, और यहाँ पे इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। अगर ऐसा कुछ दे रखा है तो हम लोग क्या करते हैं, के का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो के यहाँ पे क्या, 3 है, 3, अगर इसका ऑर्डर जो है 2x2 का है तो एक पावर में 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू दिया रहेगा तो उसको पुट कर देना, यह कितना आएगा, 9 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इस तरीके से क्लियर है। तो अगर ऑब्जेक्टिव मिलेगा तो आप इस तरीके से बना लोगे, ठीक है। अगर इसका हम और भी देखें, मान लो एक और क्वेश्चन है जिसको हम देख लेते हैं एक बार, ताकि पूरा डाउट क्लियर हो जाए। एक क्वेश्चन था एनसीईआरटी में कि लेट सपोज क्या करना है, क्वेश्चन ही था 3a, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट ये था 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। और इसका ए का डिटर्मिनेंट का ऑर्डर क्या था, 3x3 था, ठीक है। अगर ऐसा था तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि कोई डिटर्मिनेंट है, कोई मैट्रिक्स ए है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है। ये मैट्रिक्स है। पहले हम मैट्रिक्स मान लेते हैं, क्योंकि अब 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, तो देखो 3a 3b 3c 3d 3e 3f 3g 3h 3i। अब इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आएगा, कुछ नहीं, वैल्यू मत निकालो, डायरेक्ट लिख लो, 3a 3b 3c 3d 3e 3f 3g 3h 3i, यही तो रहेगा। अब जरा देखो, अगर इसमें देखें, इस साइड निकाल लेते हैं। अब जरा देखो 3a जो है डिटर्मिनेंट, अगर जरा देखो इसमें से पहला रो से अगर 3a कॉमन निकाले तो एक ये 3, फिर दूसरा रो से निकालेंगे तो दूसरा 3, फिर तीसरा रो से निकालेंगे तो तीसरा 3, और इनटू में क्या बचेगा हमारे पास, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, यही तो बचेगा। और ये देखो डिटर्मिनेंट ऑफ क्या है, ए है, अगर इसका डिटर्मिनेंट निकाले तो क्या आएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, यही तो आएगा। ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया, तो 3a 27 इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्रूफ हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो आप प्रूफ कर लेना, क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या बोलते हैं उसको, एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं। एरिया ऑफ
ट्रायंगल, ठीक है, इसको पढ़ेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल का अगर आपको फार्मूला थोड़ा बहुत याद है तो क्या होता था, कोऑर्डिनेट के थ्रू मान लो कोई एक ABC ट्रायंगल है, उसका एरिया निकालना है तो 1/2 x1 y2 माइनस का y1 प्लस में x2 y3 माइनस का y1, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, प्लस में x3 y1 माइनस का y2। इसको याद करने का तरीका ये होता है 1 2 3, 3 के बाद 2 3 1, फिर इसके बाद 3 1 2, इस तरीके से कि 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो 1 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा, 2 के बाद क्या आएगा, 3, 3 के बाद फिर से 1, फिर से 1 के बाद फिर से 2, इस तरीके से याद करने का, ठीक है। अब जरा देखो अगर डिटर्मिनेंट में क्या होगा इसका यूज, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या आएगा, तो बोलेंगे 1/2 तो रहेगा ही, और डिटर्मिनेंट क्या आएगा, x1 y1 1, ठीक है, x2 y2 दो कोऑर्डिनेट 1, x3 y3 1, मतलब कि कोई एक ऐसा ट्रायंगल दे रखा होगा, ये होगा x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि x3 y3 हम नीचे लिखें, ऊपर भी लिख सकते हैं, किधर भी लिखो, कोई आंसर में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है, ये होगा। और एक और बात, इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो हम साइड से ना एक मोड़ लेके चलेंगे हमेशा, क्योंकि पॉजिटिव लाना होगा, ठीक है। क्या करेंगे, मोड़ लेके चलेंगे, लिखेंगे नहीं, बस हमको पता होना चाहिए कि मोड़ होगा, ठीक है। अब जरा देखो अगर क्या ये फार्मूला इसके बराबर है, तो आओ एक्सपेंड कर लेते हैं। अगर इसको हम C1 के अलोंग एक्सपेंड करें, ऐसे तो हम पढ़ चुके हैं कि किसी के भी अलोंग एक्सपेंड करोगे तो कोई चेंज नहीं आने वाला है ना, तो हम C1 के अलोंग अगर एक्सपेंड करें तो जरा देखो क्या आएगा, 1/2 बाहर, ठीक है। अब जरा देखो क्या होगा, x1 ये होगा प्लस, ये होगा माइनस, ये होगा प्लस, ठीक है, C1 के अलोंग, तो इसका मतलब ये प्लस, तो ये फिर माइनस, ये प्लस, ठीक है ना। x1 लोगे तो जरा देखो क्या अंदर बचेगा, इसका रो और इसका कॉलम को बंद करो, क्योंकि 1 1 है, इसका एड्रेस देखो 1 1 है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को बंद कर लो, ठीक है। तुम क्या बोले, इसके रो और इसके कॉलम को बंद कर लो जिसमें ये एलिमेंट प्रेजेंट है, तो क्या बचेगा, y2 1 y3 1, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, वो भी घटा के लिखना है, तो क्या होगा y2 माइनस का y3, फिर क्या होगा, ये माइनस का, तो माइनस का x2, अंदर क्या बचेगा, इसका पूरा रो इसका पूरा कॉलम बंद करोगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका इसके साथ, तो y1 माइनस का y3, फिर प्लस में x3, क्योंकि ये क्या होगा, प्लस होगा, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब इसका करोगे तो इसका पूरा रो इसका पूरा कॉलम बंद हो जाएगा, तो क्या बचेगा, y1 माइनस का y2, y1 माइनस का y2, ये बचेगा। अब जरा देखो 1/2, ये तो इसके बराबर नहीं है क्योंकि माइनस आ रखा है, तो माइनस कॉमन निकाल लो यहाँ से, x1 y2 माइनस का y3 प्लस, प्लस कैसे देखो, अगर इसको हम कॉमन y माइनस निकालें तो जरा देखो क्या आएगा, ये प्लस वाला आगे और ये माइनस वाला अंदर और माइनस बाहर, तो माइनस माइनस प्लस x2, ठीक है। इस तरीके से x3 y माइनस y2 का, ये देखो ये पूरा चीज़ इसके बराबर है, तो डिटर्मिनेंट में इसका मतलब दोनों सेम है, तो डिटर्मिनेंट में इस तरीके का हम यूज करके हम किसी के कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, 3 वर्टेक्स दिया रहेगा, उसके कोऑर्डिनेट के हेल्प से हम उसका ट्रायंगल का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। एक बात ये फार्मूला याद रहेगा, ठीक है, साइड में 1 1 रखना है, x1 x2 x3 x1 y1 x2 y2 x3 y3, इस तरीके से यूज करके बनाना, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई लाइन ज्वाइनिंग है, ठीक है, मान लो ए यहाँ होता, बी यहाँ होता, ए बी सी, ए यहाँ होता, बी यहाँ होता, मान लो सी यहाँ पे होता, ठीक है। तो जरा देखो इसका x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये जरा देखो ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे है, इसका मतलब कोलिनियर पॉइंट्स है। कौन सा पॉइंट्स है, कोलिनियर पॉइंट्स है, ठीक है। कोलिनियर पॉइंट जहाँ मिलेगा ना उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 0 होगा। ऐसा क्यों होता है जरा सोचो। अब जरा देखो इस लाइन पे मान लो एक्स एक्सिस का लाइन है, तो यहाँ पे वाई का सारे कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होने वाला है, तो जरा देखो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 0 या फिर ये 0, ये हो गया। इस तरीके से अगर हम एक्स एक्सिस को लेकर चले तो वाई कोऑर्डिनेट 0, वाई की जगह हर एक पूरा एलिमेंट 0 डाल दोगे, तो जरा देखो किसी की अगर हम क्या बोलते हैं नंबर ऑफ 0 जहाँ रहता है उसके अलोंग अगर एक्सपेंड करेंगे तो जरा बताओ, इस ये भी 0 इंटू समथिंग जो भी होगा वो भी 0, माइनस का
फिर प्लस का 0 इंटू समथिंग, फिर माइनस का 0 इंटू समथिंग, सब 0। इसका मतलब है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। क्लियर है? इस तरीके से तो जहाँ पे कोलिनियर पॉइंट्स मिलेगा उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है? एक चीज़ याद रहेगा, ठीक है। और दूसरा चीज़ क्या है कि हमेशा ये क्या है, पॉजिटिव वैल्यू देगा। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल खुद से निकालना होगा तो पॉजिटिव वैल्यू दे हमेशा रखना होगा, क्योंकि मोड के अंदर रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो एक आध गो एग्जाम्पल करके देखते हैं, सारा चीज़ डाउट क्लियर हो जाएगा। तो अपने को ये वाला फार्मूला याद रखना है ना। इस फार्मूला को हम साइड में लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल का। ठीक है, मान लो ABC है, उसका हम निकाल रहे हैं, तो 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ठीक है, इस तरीके से। अब एक क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टेक्स आर। वर्टेक्स क्या दे रखा है, मान लेते हैं, चलो वर्टेक्स हम अभी डायरेक्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं एग्जांपल के थ्रू। 3 8, ठीक है, माइनस का 4 2 और लास्ट 5 1, इस तरीके से दे रखा है वर्टेक्स। ठीक है, तो मान लेते हैं पॉइंट ABC है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हम निकालने जाएं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, मान लिए ABC है, तो जरा देखो कोऑर्डिनेट x1 y1 मिल गया, x2 y2 मिल गया, x3 y3 मिल गया। किसी को कुछ भी कहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमको पता है 1/2। अच्छा, ये मोड के अंदर रहने वाला है ना, तो 1/2, तो चलो लिख लेते हैं। हमको बस पता होना चाहिए कि ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। क्या होगा, x1 3 8 1 माइनस का 4 2 1 5 1 1। ठीक है, अब किसी के भी अलोंग एक्सपेंड करो, किसी के भी अलोंग करोगे तो 1/2 पहले। अब जरा देखो क्या आने वाला है, मान लो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस माइनस प्लस। हमको पता है कि जब हम माइनर को फैक्टर पढ़ेंगे तभी हम इसको मतलब बढ़िया से समझ पाएंगे। ठीक है, ऐसे तो हम इसका रेफरेंस दे चुके हैं कैसे आता है ना। तो जरा देखो, अगर 3 को रखे चलें तो अंदर क्या बचेगा, ये पूरा रो, ये पूरा कॉलम बंद, तो क्या होगा 2 इंटू 1 माइनस का 1 इंटू 1, मतलब 2 माइनस का 1, ये रहा। फिर माइनस का 8। ठीक है, अब इसको बंद करोगे, इसको बंद करोगे तो बचेगा ये दोनों, ये चारों एलिमेंट। इसका क्या करोगे, 2 इंटू 1 2 माइनस का 1, यही तो करोगे। नहीं, ये गड़बड़ होगा। इसका पूरा रो, इस पूरा कॉलम को बंद करोगे तो बचेगा माइनस का 4 और माइनस का 5, ये बचेगा, है ना। फिर प्लस में 1, इसके अंदर इस पूरे रो को बंद करोगे, इस पूरे कॉलम को बंद करोगे तो क्या बचेगा 4 2 5 1, तो क्या आएगा माइनस का 4 माइनस का 10 यहाँ से। ठीक है, ये बात 1/2, ये कट के आएगा 1, तो ये रहा 3। अब जरा देखो, माइनस का 9, माइनस का तो प्लस का, और 9 इंटू 8 क्या आएगा 72। फिर प्लस में, अब जरा देखो, ये माइनस का 14, तो माइनस का बाहर निकलेगा तो माइनस का 14 ये रहा। अब जरा देखो क्या आने वाला 1/2। अब जरा देखो क्या है, ये हो जाएगा 75 में से घटेगा 4, तो होगा 71 61। ठीक है ना, और क्या आ जाएगा 61/2। ये बात, अगर ये नेगेटिव आता तो हम पॉजिटिव लेके चलते, मोड लगा लेते, तो स्क्वायर यूनिट्स आ गया इसका ट्रायंगल, है ना। इस तरीके से अपन निकालेंगे। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हम पढ़ के बोल देते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ए क्या दे रखा है, ये दे रखा है 1 3 एंड बी कितना दे रखा है 0,0। ठीक है, ये लाइन ज्वाइनिंग यूजिंग डिटर्मिनेंट। इक्वेशन ऑफ लाइन हमको फाइंड करना है इससे। ठीक है, और किसका हेल्प लेके, तो ये डिटर्मिनेंट का यूज करके। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ पे, और इसका एक और पार्ट है कि फाइंड द के, इसका एक और पार्ट है कि फाइंड के इफ, अगर डी कोई कोऑर्डिनेट है के 0। ठीक है, फाइंड द के फाइंड करना है जो पॉइंट है जिसका ना, हाँ, जिसका एरिया ऑफ ABD बोले तो ए यहाँ से, बी यहाँ से, डी यहाँ से। ठीक है, ABD कितना है 3 स्क्वायर यूनिट्स है, 3 स्क्वायर यूनिट्स है। तो फर्स्ट पार्ट वाला इक्वेशन ऑफ लाइन यूज करते हैं। अब मेरे को पता है कि लाइन ज्वाइनिंग है, मान लो ए यहाँ था, ठीक है, और बी यहाँ है, दोनों को लाइन ज्वाइन कर रहा है। अब जरा बताओ, ए यहाँ पे, बी यहाँ पे, अब जरा देखो तो एक ही लाइन पे है
तो इसका कोई ट्रायंगल बनेगा। मान लेते हैं एक और कोई भी सी है, कोई भी एक एग्जांपल मान लो, अगर सी यहाँ पे ले ले, सी यहाँ पे ले ले तो क्या बनेगा, एक्स वाई, यही तो मान सकते हैं, हमको नहीं पता कोऑर्डिनेट्स कुछ भी। अब जरा सी मानोगे, या फिर सी यहाँ भी हो सकता है, तो जरा देखो सी मानोगे तो ये क्या है ना, कोलिनियर पॉइंट्स के जैसा बिहेव कर रहा है। अब जरा देखो अगर सी यहाँ भी है तो क्या ट्रायंगल बना इस तरीके से। तो अब मेरे को ये पता नहीं, अगर मान लो ये कोई और पॉइंट होता है, ये 0,0 है, तो हम यहाँ से निकाला जा सकता है, यहाँ से एक ट्रायंगल हम बनाया जा सकता था, ठीक है। अब इसका यूज करके हम बना लेते हैं, लेकिन क्या बोल रहा है, लाइन ज्वाइनिंग कर रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि ये जो ए और बी है ना, दोनों लाइन ज्वाइनिंग कर रहा है, ठीक है। तो जरा बताओ इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा, क्योंकि ये 0,0 ओरिजिन है, 1,3, ठीक है। तो इसका जो क्या बोलते हैं, इसका जो क्या, ये तीनों ये जो पॉइंट्स सब हैं एक कोलिनियर पॉइंट्स हो गए, ठीक है। कोलिनियर पॉइंट्स होंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आएगा। चूँकि ये अच्छा, एक और पॉइंट्स अपने को मानना होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए, इसको मान लेते हैं एक्स और वाई, ठीक है, सी। तो चूँकि देखेंगे ये तीनों पॉइंट्स हैं ना लाइन ज्वाइनिंग में आएंगे, तो लाइन ज्वाइनिंग में मतलब ऐसा कुछ ए बी सी, एक बी और सी, इस तरीके से ए बी सी। अब तीनों लाइन ज्वाइनिंग है, क्वेश्चन में बोल चुका, अगर यहाँ सी रहता तो हम कुछ निकाल सकते थे ट्रायंगल, ठीक है ना। अब हमको पता नहीं है, लेकिन हमको इतना पता है कि एक्स और एक्स वाई यहाँ मिलेगा। अब एक्स वाई का वैल्यू तो सीधा दिख रहा है, यहाँ हो सकता है 0 हो सकता है, और भी कुछ मान लेते हैं, वो भी नहीं पता अपने को, वाई भी नहीं पता, तो अपन क्या करेंगे। लेकिन क्वेश्चन में बोल दिया लाइन ज्वाइनिंग कर रहा है, ऐसा लाइन ज्वाइनिंग कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो है, ये जो एक ही लाइन पे है, एक ही लाइन पे, इसका मतलब है कि पॉइंट्स जो है ए बी एंड सी क्या है, कोलिनियर है, कोलिनियर है, क्योंकि एक ही लाइन को ज्वाइन कर रहा है। अगर ये कोलिनियर है तो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होने वाला है, 0 होने वाला है, ठीक है। अब जब 0 होने वाला है तो इसका मतलब है चूँकि ए बी एंड सी आर क्या, कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होने वाला है, हाफ 1 3 1 0 0 1 और एक्स वाई 1, ये क्या होने वाला है, 0 के बराबर होने वाला है, कोलिनियर के कारण एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 के बराबर होने वाला है, मतलब कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू 0, यहाँ से तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला ये 0 ये। अब जरा देखो तो 1/2, ठीक है। एक्सपेंड करोगे तो हमको पता है कि अगर हम R3 के एलोंग एक्सपेंड कर दें तो बहुत जल्दी आंसर मिल जाएगा अपने, क्योंकि नंबर ऑफ 0 है मेरे पास। अब R3 का एलोंग करोगे तो देखो ए प्लस ए माइनस का, ए माइनस ए प्लस ए माइनस, तो देखो 0 इंटू में समथिंग कुछ भी करोगे तो देखो ए रो कॉलम बंद करोगे तो 3 माइनस का वाई 0 ही मिलने वाला है, फिर प्लस का 0, इसको बंद करोगे तो क्या बनेगा 1, माइनस का एक्स, ये भी 0, माइनस का 1, इसको बंद करोगे ये, और ये पूरा बंद हो जाएगा तो मिलेगा y माइनस का 3x, ये रहा, ठीक है ना। और ये किसके बराबर, 0 के बराबर। अब 1/2 को उधर भेज दो तो 0, एक का पूरा वैल्यू 0, इसका पूरा वैल्यू 0, क्योंकि आगे ही 0 है। अब जरा देखो ये क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस का y प्लस का 3x इक्वल्स टू 0, यहाँ से भेजोगे तो y इक्वल्स टू 3x, ये हमारे पास इक्वेशन बन गया लाइन का। यही तो मेरे से पूछा था फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी, इस तरीके से ज्वाइन कर रहा है तो क्या बनेगा, इक्वेशन ऑफ लाइन ये बन गया। पहला क्वेश्चन पार्ट सॉल्व हो गया। अब सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट में बोल दिया कि अब यहाँ पे डी ए कोऑर्डिनेट दे रखा है, ठीक है। डी कोऑर्डिनेट के 0 है, हम नहीं पता के कितना है, तो बोल रहा है के फाइंड करो अगर उसका स्क्वायर ऑफ यूनिट। इसका मतलब है कि अगर इसका मतलब है कि ए बी डी जो है उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 3 यूनिट है, इसका मतलब कोलिनियर पॉइंट तो नहीं होगा, तभी तो इसका आंसर 0 नहीं आया, 3 आया। तो आप जरा देखो सेकेंड पार्ट को, ये तो फर्स्ट पार्ट वाला समझ में आ गया, y इक्वल्स टू 3x आ गया। अब जरा सेकेंड पार्ट में अगर हम एरिया ऑफ निकालें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी हाफ, है ना। अच्छा ए बी डी कितना दे रखा है, ये दे रखा है 3 स्क्वायर यूनिट्स, है ना, स्क्वायर यूनिट्स। इसका मतलब है कि अब जब दे रखा है तो मोड लगाएंगे, मोड लेके चलेंगे, ठीक है ना, कि पॉजिटिव ही आए, 3 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आए। तो ज़रा देखो यहाँ पे क्या आएगा, 1/2 1 3 1 0 0 1 के, इस बार के दे रखा है के 0 1, ठीक है। अभी क्या होगा, ये मोड होगा 3 स्क्वायर यूनिट्स, तो 3 स्क्वायर यूनिट से 3 लेके ही चलते हैं, ठीक है। ये रहेगा अपने पास, क्यों, क्योंकि हमको पता है यहाँ प्लस ही आना है तो मोड ले लेंगे क्योंकि प्लस आ जाएगा। अब जरा देखो अगर x इक्वल्स टू 5 है,
अगर x मोड इक्वल्स टू 5 है तो मोड हटाने पे क्या आएगा, प्लस माइनस 5। ये याद रखना, मोड हटाने पे क्या आएगा, प्लस माइनस का 5। तो यहाँ से अगर मोड हटाते हैं अगर हम, तो जरा देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, प्लस माइनस का 5। क्या मिलेगा, प्लस माइनस का 5। ठीक है, अब देखना इसमें क्या बहुत अच्छी बात है, एक प्लस माइनस का 5 मिल गया, इसको लिख लो x मोड इक्वल्स टू 5, तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस का 5, इस तरीके से। ठीक है ना, अब जरा देखो इसको एक्सपेंड करोगे तो 1/2। ठीक है, अब जीरो के अलॉन्ग एक्सपेंड करोगे तो ये जीरो, प्लस माइनस माइनस का, है ना, जीरो। अब जरा देखो इसके रो इसको कॉलम को बंद करोगे तो क्या बचेगा, 3 माइनस का जीरो, फिर प्लस का जीरो, इसके अंदर तो कुछ बचना ही नहीं है, ये भी जीरो, ये भी इसको बंद करोगे तो 1 माइनस का के, ये भी खत्म, फिर माइनस का 1, है ना, ये वाला इसको इसके पूरे रो इसके पूरे कॉलम को बंद करोगे तो बचेगा जीरो माइनस का 3 के, ये रहा, और ये किसके बराबर, प्लस माइनस 3 के बराबर। अब जरा देखो अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ये तो पूरा पार्ट जीरो, ये भी पूरा पार्ट जीरो, अभी क्या बचेगा, माइनस का मतलब प्लस का 3 के, है ना, ये के है, ये प्लस का 3 के, तो बचेगा 3k/2 इक्वल टू प्लस माइनस का 3। 2 उधर जाएगा तो क्या बचेगा, 6। तो जरा देखो यहाँ पे क्या बचेगा, 3k, है ना, प्लस माइनस का 6, प्लस माइनस का 6, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन कर देगा। ठीक है, अब जरा देखो k का वैल्यू क्या आएगा, k का वैल्यू आएगा प्लस माइनस का 6 अपॉन में 3। तो यहाँ से आंसर आएगा k का आंसर आएगा प्लस माइनस का 2। क्लियर है, ये k का वैल्यू प्लस भी हो सकता है, माइनस भी 2 रखोगे तो आंसर 3 स्क्वायर यूनिट्स देगा। ठीक है, अब क्योंकि मोड लगा देंगे तो प्लस ही आने वाला है, तो ये रहा k का आंसर, तो ये भी फाइंड हो गया। इस तरीके से अपन बनाएंगे तो बनता चला जाएगा। क्लियर है, ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल समझ में आ गया। कल के जो क्लास में हम थोड़ा बहुत छोड़े थे, हमको लगा था कि अगर वो नहीं समझ में आ रहा तो उसको भी सॉल्व कर लिए। ठीक है, उसको भी बहुत बढ़िया से समझ रखें, तो 2 चीज़ समझ रखें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।